Hello everybody, welcome back to my channel Ad Infinitum by Ilsa Khan. If you're new to this channel, hey, I'm Ilsa Fatima. I deliver lectures on legal topics, so I would appreciate if you take a moment to subscribe my channel. In this video, we'll be dealing from section 6 of the Indian Evidence Act, since in my previous video, we have already dealt with the gist of res gesti in section 6. So let's start from there again. So what does section 6 states? Section 6 ये बात करता है कि facts which are not in issue, वैसे facts जो कि भले issue में नहीं है, वो fact in issue में नहीं है, पर वो connected है fact in issue से, और they form the part of same transaction are relevant whether they occurred at the same time, सेम प्लेस और डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेस. इसमें क्या कह रहा है? वैसे फैक्ट्स जो कि भले फैक्ट इन इशू में नहीं है पर वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं और सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बना रहे हैं, भले वो सेम जगह हो या डिफरेंट जगह, सेम टाइम हो या डिफरेंट टाइम. ये बात हो रहा है. अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस राफेल वर्सेस क्वीन वाला केस कि क्या हो सकता है कि एक वाइफ का हस्बैंड उसे मार रहा था, वाइफ ने पुलिस को कॉल कनेक्ट किया और जैसे ही कॉल रिकॉर्ड होने वाली थी, ऑपरेटर में कनेक्ट हो रहा था, वैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, उसी टाइम उसकी डेथ हो गई. तो जब उसने पुलिस को कॉल किया, ये भी रेस जेस्टी का पार्ट बन जाएगा क्योंकि ये सेम पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन में हो रहा है, तो ये भी रेलेवेंट हो जाएगा. इसको भी हम लोग एविडेंस देंगे. तो अब हम बात करते हैं कुछ इलिस्ट्रेशंस की. सपोज ए इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर. ए के ऊपर चार्जेस लगा है कि उसने मर्डर किया है. तो मर्डर किया है उसने बी का बाय बीटिंग हिम. तो रोड पे ऐसा इंसिडेंट हुआ, तो वहां पे जो भी बाई स्टैंडर्ड्स थे, जो भी आसपास के लोग थे, उन्होंने उनका अपना स्टेटमेंट दिया. तो ये भी रेस जेस्टी का पार्ट बन जाएगा, ये भी रेलेवेंट होगा बिकॉज इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. Like suppose the question is whether goods from A was delivered to B or not. तो बीच में जितने भी इंटरमीडियरीज आए, जितने भी मिडिल मैन आए जिनको गुड्स डिलीवर हुआ और फाइनली बी के पास गया, तो वो सारे डिलीवरी भी रेलेवेंट हो जाएगी क्योंकि इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. आई होप यू आर क्लियर विद सेक्शन 6 कि व्हाट इज रेस जेस्टी. नाउ विल बी डीलिंग विद सेक्शन 7. सेक्शन 7 क्या कहता है? सेक्शन 7 कहता है कि फैक्ट्स जो कि ओकेजन, कॉज और इफेक्ट बताए, फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट आर रेलेवेंट फैक्ट. ये फैक्ट रेलेवेंट है, या फैक्ट्स वैसे फैक्ट्स जो कॉन्स्टिट्यूट करें स्टेट ऑफ माइंड को या अपॉर्चुनिटी को कि कैसे हुआ, क्या हुआ, किस वजह से हुआ, जो किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अकरेंस के बारे में, वो भी रेलेवेंट है. क्या क्या बात कर रहा है? सबसे पहले ये बात कर रहा है ओकेजन, कॉज, इफेक्ट की, स्टेट ऑफ माइंड, अपॉर्चुनिटी, ये जो भी बता रहा है कि किस वजह से ये चीज अकर हुआ, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द अकरेंस, किस वजह से ये चीज हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें रेलेवेंट है. रही बात ओकेजन की, तो लाइक सपोज एक इलिस्ट्रेशन है, हमारे बेयर एक्ट में भी है. क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी. क्या ए ने बी को रॉब किया? तो यहाँ पे ये फैक्ट था कि बिफोर द रॉबरी से पहले ए फेयर में गया था, उसके पास मनी था, उसके पोजेशन में मनी था, और उसके बाद किसी ने चोरी कर लिया. ये क्या हो गया? ये फैक्ट रेलेवेंट है. ओकेजन क्या था? उसका फेयर में जाना, मेले में जाना, दैट वाज द ओकेजन. सो ये चीज रेलेवेंट हो गया. नेक्स्ट है द क्वेश्चन इज ए मर्डर्ड बी. अब ग्राउंड में मार्क्स है ब्लड का और स्ट्रगल जो हो रहा था, उस सारे चीजों का एविडेंस है, तो ये सारे रेलेवेंट फैक्ट्स हैं. फिर क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजन्ड बी. अब ये फैक्ट की जो सिमिलर काइंड ऑफ पॉइजन जो उसके पोस्टमार्टम में निकला कि इस पॉइजन के कंजम्पशन से इसके डेथ हुई है, सिमिलर टाइप ऑफ पॉइजन वाज परचेज्ड बाय ए, उसका भी सेम कंपोजिशन था, तो ये इससे कनेक्शन में है. So it is also relevant. ये कॉज बता रहा है. देन अगर हम बात करें कि क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजन्ड बी. अब ए को पता था कि बी की तबीयत खराब रहती है, उसको अगर पॉइजन देंगे तो ही वुड डेफिनेटली डाई. तो ए ने बी की तबीयत खराबी का फायदा उठाया, ए ने बी के इल हेल्थ का फायदा उठाया. तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी क्योंकि उसने फायदा उठाकर उसको दिया, उसकी वजह से ये एक्ट हुआ.
तो ये सारी चीजें रेलेवेंट हो जाएंगी। सेक्शन 7 बेसिकली बात करता है वैसे फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे जो कि किसी चीज की बता रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज अगर हुई है, कोई पर्टिकुलर ऑफेंस अगर हुआ है, उसका क्या ओकेजन में हुआ है, किस कॉज क्या था, इफेक्ट क्या था, या उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या था, या अपॉर्चुनिटी क्या ली गई, ये सारी चीजें रेलेवेंट हो जाएंगी। फिर सेक्शन 8 बात करता है कि वैसे फैक्ट्स जो कि मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट बताएं, कंडक्ट, प्रीवियस कंडक्ट या सब्जीक्वेंट कंडक्ट, वो सब भी रेलेवेंट है। तो मोटिव क्या है? मोटिव क्या है? एक इंड्यूसिंग फोर्स है जो कंपेल करता है एक इंडिविजुअल को कुछ करने के लिए कि आखिर वजह क्या है, हम क्यों कर रहे हैं। मोटिव एंड इंटेंशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। मोटिव और इंटेंशन दो अलग अलग चीजें हैं। थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है वो आपके की डिग्री ऑफ नॉलेज में कि किस वजह से आप कर रहे हो और आपको कितना पता है कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। इस बेसिस पे मोटिव और इंटेंशन को हम डिफर करते हैं। तो मोटिव सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मोटिव एक ड्राइविंग फोर्स है जिसकी वजह से हम एक पर्टिकुलर एक्ट कर रहे हैं। तो मोटिव आपका क्या था ये भी रेलेवेंट हो जाएगा। फिर प्रिपरेशन, आपने प्रिपरेशन के लिए क्या किया, प्रिपरेशन प्रूफ करना इज ऑल्सो क्वाइट टफ कि आपने प्रिपरेशन के लिए क्या किया। अगर कुछ ऑफेंस हुआ तो आपने प्रिपेयर किया। अगर किसी को पॉइजन देके मारा गया तो सिमिलर काइंड ऑफ पॉइजन वाज बॉट बाय यू, आपने सिमिलर काइंड ऑफ पॉइजन खरीदा था, तो ये प्रिपरेशन हो गया। कंडक्ट, प्रीवियस कंडक्ट भी और कॉन्सिक्वेंट कंडक्ट, सब्सिक्वेंट कंडक्ट भी। प्रीवियस कंडक्ट कि आपका उस इंसान के साथ कैसा कंडक्ट था, ये कोई रिटन चीज नहीं, आपका ओवर्ट बिहेवियर, आपका एक्ट कैसा है, प्रीवियस। फिर अगर मान लो आपको पता चल गया कि उसका मर्डर हुआ है, पुलिस आ रही है और आप भाग गए, ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट है। बाद में आपका क्या बिहेवियर था, इससे पीपल वुड डाउट ऑन यू। तो ये सारी चीजें भी रेलेवेंट हो जाती हैं एविडेंस देने में। विल बी डीलिंग विद द इलस्ट्रेशंस, देन इट विल बी मोर क्लियर। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें सेक्शन 8 की, तो एक्सप्लेनेशन में बात करता है कि कंडक्ट जो है वो कोई डज नॉट इंक्लूड एनी स्टेटमेंट या ओवर्ट एक्ट कि आपका क्या एक्ट था, ये इंक्लूड करता है कि एक पर्टिकुलर चीज से आपके एक्ट में क्या इफेक्ट पड़ा। और कंडक्ट जो है वो इफ एनी रीजन वो रेलेवेंट होगा। कोई भी स्टेटमेंट, उसका कुछ भी सुनने के बाद उसका क्या स्टेटमेंट हुआ, उसका क्या रिएक्शन हो गया, ये सारे कंडक्ट जो है वो रेलेवेंट होंगे। अब इलिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, ए इज ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ बी। ए के ऊपर ये चार्जेस लगा कि उसने बी का मर्डर किया है। तो फैक्ट ये था ए ने बी का मर्डर इसलिए किया है क्योंकि ए ने पहले सी का मर्डर किया था और बी को ये बात पता थी। तो ये चीज फैक्ट को डिस्क्लोज ना करे बी, इसलिए उसने उसका मर्डर किया। मोटिव यही था कि उसको अपने राज छुपाना था। दिस वॉज द मोटिव टू कंसील हिज ट्रुथ। ये मोटिव था इसलिए मर्डर किया गया। तो मोटिव इज रेलेवेंट, मोटिव प्रूफ करने में रेलेवेंट होगा। फिर है कि A is tried for murder of B by poison। तो सिमिलर काइंड ऑफ पॉइजन B ने परचेज किया था, ये आपका प्रिपरेशन हो गया, ये प्रिपरेशन था आपका। फिर अगर हम बात करें कंडक्ट, ठीक है, A इज एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम। जैसे ही उसको पता चला कि उस पर ये चार्जेस लगे हैं वो वहां से भाग गया, ही अबंडेंड हिज हाउस। तो ये क्या हो गया, ये भी उसका कंडक्ट शो कर रहा है। या सपोज ए के ऊपर एलिगेशन लगा कि ही नेवर रिटर्न्स मनी और ए ने सी से पैसा मांगा, तो वहां पे बी सेड कि डू नॉट गिव योर मनी टू ए बिकॉज ही नेवर रिटर्न्स मनी, और ए का वहां पे कोई रिएक्शन नहीं था, ही वाज स्पीच, ही वाज एक्सप्रेशनलेस। तो दिस प्रूव्स कि हाँ उसने कुछ गलत किया है। दैट्स वाई उसका कंडक्ट ऐसा, उसका ओवर्ट एक्ट कैसा है, एक्ट होने के बाद उसका ओवर्ट बिहेवियर कैसा है। अगर उसको पता है कि मैंने गलत किया है तो वो डरेगा, वो कुछ बोलेगा नहीं। तो दिस इज ऑल्सो रिलेवेंट। तो सेक्शन 8 टॉक्स अबाउट कि क्या क्या रेलेवेंट है, मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट। मोटिव क्या है, हमारा इंड्यूसिंग फोर्स जो हमें कोई काम करवाता है। प्रिपरेशन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, कुछ एक्ट करने से। कंडक्ट जो आपका ओवर्ट बिहेवियर है। फिर सेक्शन 9 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 9 बात करता है वैसे फैक्ट्स जो कि नेसेसरी हैं किसी पर्टिकुलर चीज को इंट्रोड्यूस करने में, एक्सप्लेन करने में, किसी पर्टिकुलर चीज को इंट्रोड्यूस करने में, एक्सप्लेन करने में, एक पर्टिकुलर फैक्ट को सपोर्ट करने में, रिब्यूट करने में, कुछ किसी चीजों को आइडेंटिफाई करने में, उसके प्लेस को, टाइम को, या उनके रिलेशन ऑफ पार्टीज को दिखाने में, जो भी ट्रांजैक्शन के पार्ट हैं वो सारी चीजें रेलेवेंट हैं। तो सेक्शन 9 में क्या क्या बोलता है, फैक्ट्स विच आर नेसेसरी,
वैसे फैक्ट्स जो कि नेसेसरी हैं एक्सप्लेन करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए फैक्ट इन इशू, वो रेलेवेंट फैक्ट है, या वो सपोर्ट कर रहे हैं या रिब्यूट कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर चीज के आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर रहे हैं, वो सारी चीजें रेलेवेंट हैं। या अगर किसी पर्टिकुलर चीज का अकरेंस का टाइम प्लेस बता रहे हैं, किसी पर्टिकुलर चीज का रिलेशन बता रहे हैं, दैट इज रेलेवेंट। लाइक सपोज क्वेश्चन है कि वेदर एक गिवन डॉक्यूमेंट जो है वो ए का विल है या नहीं, तो स्टेट ए की प्रॉपर्टी का, उसकी फैमिली का, ये सारी चीजें जो हो सब चीज रेलेवेंट हो जाएंगी। किसी भी पर्टिकुलर चीज को जो इंट्रोड्यूस कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, उसका रिलेशन बता रहा है, वो सारी चीजें रेलेवेंट हो जाएंगी। सपोज ए इज एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम, ए के ऊपर एक क्राइम का चार्जेस लगा, तो जैसे ही क्राइम का कमीशन हुआ ए वहां पे से भाग गया, तो ये इस पर्टिकुलर चीज को सपोर्ट कर रहा है, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो रेलेवेंट। नाउ विल बी डीलिंग विद सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या बात करता है? कॉन्स्पिरेसी की बात करता है। जब भी एक रीजनेबल ग्राउंड है, व्हेनेवर देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव कि दो इंसान ने कॉन्स्पायर किया है साथ में, और दो या दो से ज्यादा इंसान ने कुछ कॉन्स्पायर किया है कुछ साथ में, और कुछ एक्शनेबल रॉन्ग किया है, कुछ इलीगल काम किया है कॉमन इंटेंशन में, तो दैट इज कॉन्स्पिरेसी। अब उसमें से क्या सेक्शन 120A ऑफ आईपीसी में डिफाइंड है कॉन्स्पिरेसी, अब उसमें से क्या रेलेवेंट होगा? रेलेवेंट होगा कि आपने क्या जो भी लेटर एक्सचेंज किया, जो आपका मोटिव बता रहा है, जो आपका इंटेंशन बता रहा है, जो आपका प्रिपरेशन बता रहा है कि आप कर रहे हो कॉन्स्पिरेसी, वो सारी चीजें रेलेवेंट होंगी। वो सारी चीजें रेलेवेंट होंगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10, जो कि आपके इंटेंशन के एग्जिस्टेंस के बारे में बताए, जो कि प्रूफ करे एग्जिस्टेंस कि आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, आपके इंटेंशन के बारे में बताए, जो भी पार्टीज थे उनके बारे में बताई, वो सारी चीजें रेलेवेंट हो जाएंगी। सेक्शन 10 क्या कह रहा है कि जब भी जहां पे रीजनेबल ग्राउंड है कि दो या दो से ज्यादा इंसान ने मिलकर के कॉन्स्पिरेसी की, कोई एक्शनेबल रॉन्ग किया है, इलीगल काम किया है कॉमन इंटेंशन में, तो जैसे ही क्या उनका इंटेंशन एंटरटेन हुआ, तो क्या क्या चीजें रेलेवेंट होंगी? तो वो सारी चीजें रेलेवेंट होंगी जो कि उनके कॉन्स्पिरेसी को प्रूफ करे, उनके एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी को प्रूफ करे, वो सारी चीजें रेलेवेंट हो जाएंगी। रीजनेबल ग्राउंड जो भी चीजें बिलीव कर रहे हैं कि हाँ दे हैव डन कॉन्स्पिरेसी। सेक्शन 11 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 11 बोलता है फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बट आर रेलेवेंट। वैसे फैक्ट्स जो कि रेलेवेंट नहीं है, पर वो कब रेलेवेंट होते हैं? नॉर्मली वो फैक्ट इन इश्यू में नहीं है तो वो रेलेवेंट नहीं होंगे, बट वो रेलेवेंट कब हो सकते हैं? दो कंडीशन है। अगर वो इनकंसिस्टेंट है, मतलब कि वैसे फैक्ट्स जो इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट, मतलब कि जो चीज को बता रहे कि ये गलत है, इनकंसिस्टेंसी उसकी प्रूफ कर रहा है कि हमने कुछ बोला बट यहाँ पे कुछ और बात हो रही है। दूसरी चीज कि प्ली ऑफ एलिबी। प्ली ऑफ एलिबी क्या होता है कि इसमें ये जो कंसिस्टेंसी वाला पॉइंट है, लाइक सपोज ए के ऊपर चार्जेस लगा कि ए ने बी का मर्डर किया आगरा में 5th को, बट 5th को ए था ही नहीं, 5th को ए वॉज इन दिल्ली। तो इस चीज को कैसे, ए वॉज इन कैलकाटा सपोज, क्योंकि दिल्ली आगरा से नजदीक है, तो ए वॉज इन कैलकाटा। तो ये चीज क्या हो गया? इनकंसिस्टेंसी बता रहा है कि ये जो फैक्ट हम बोल रहे हैं ये दोनों एकदम ऑपोजिट चीज हैं। इट कुड नॉट बी पॉसिबल। प्ली ऑफ एलिबी मतलब कि इंसान इस चीज का प्ली ले रहा है कि वॉज प्रेजेंट एल्सवेयर, वो कहीं और प्रेजेंट था। तो इस चीज पे ये एविडेंस हम दे सकते हैं अपने सपोर्ट में। मेरे ऊपर अगर कुछ चार्जेस लगा है और मैं उस जगह पे नहीं थी, आई वाज प्रेजेंट एल्सवेयर, तो ये भले ही फैक्ट इन इश्यू का पार्ट नहीं है, बट ये रेलेवेंट होगा क्योंकि ये इनकंसिस्टेंसी बता रहा है उस पर्टिकुलर फैक्ट की। या अगर कुछ भी कनेक्शन विद अदर फैक्ट, वो जो कि बता रहा है एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस किसी भी फैक्ट इन इश्यू की, जो कि हाईली प्रोबेबल है या इम्प्रोबेबल है, जो वैसे फैक्ट्स जो कि दूसरे फैक्ट के कनेक्शन में किसी पर्टिकुलर फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहा है, वो भी रेलेवेंट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11। सेक्शन 11 में दो चीजें, वैसी चीजें जो कि इनकंसिस्टेंसी बता रही है, प्ली ऑफ एलिबी जैसे हमने बोला, आई वॉज प्रेजेंट एल्सवेयर और मेरे पे यहाँ का मर्डर का चार्जेस लगा है। दूसरी चीज कि दूसरे फैक्ट्स में रहकर, कनेक्शन में रहकर वो किसी पर्टिकुलर चीज के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहा है, तो दैट वुड बी रेलेवेंट इन सेक्शन 11। क्वेश्चन है कि ए ने कमिट किया क्राइम कैलकाटा एट अ सर्टेन डे, बट ऑन दैट पर्टिकुलर डे ही वॉज एट लाहौर।
तो ये क्या हो गया, ये आपका प्ली ऑफ एलिबी। फिर है क्वेश्चन है कि वेदर ए कमिटेड अ क्राइम। अब यहाँ पे सरकमस्टेंसेस इतने सारे हैं कि ए ने क्राइम नहीं कमिट किया, बी, सी और डी पे चार्जेस लगा है, उन लोगों ने वो उस दिन वहां गए थे, जो प्रूव और डिसप्रूव कर रहा है एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, वो भी हम रेलेवेंट मान लेते हैं। आई होप यू आर क्लियर विथ टिल सेक्शन 11. I'll be dealing with section 11 again in my next video in a bit detailed form. So if you have any queries, do comment in the comment section below. Thank you.